परम शांति। आज की इस दुनिया में बहुत सारे तनाव होते हैं, बहुत टेंशन होती है अपने जॉब्स के, फैमिली के, बिजनेस के, फ्यूचर के, क्या होगा, कैसा होगा, बहुत चिंताएं होती हैं। इस वजह से हमारे ब्रेन में नेगेटिव सेल्स बनते रहते हैं। हमारा जो मन है वो अशांत रहता है, प्रति पल मन सोचता रहता है, मन बहुत ही अशांत रहता है। तो इससे शांति पाने के लिए बहुत लोग योग ध्यान की विधि अपनाने की कोशिश करते हैं, मेडिटेशन करने बैठते हैं। पर होता क्या है, हम जब भी ध्यान करने बैठते हैं तो बहुत सारी बातें ध्यान में आने लगती हैं। मन कभी भी खाली नहीं होता, हमेशा कुछ न कुछ विचार आते ही रहते हैं। तो इससे हम ध्यान कैसे लगाएं, शांति कैसे पाएं? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जो मांसाहार करता है, अशुद्ध भोजन खाता है और खाते वक्त या शुद्ध भोजन भी खा रहा है, तो खाते वक्त अगर बहुत सारी बातें कर रहा है, टीवी देख रहा है, बहुत कुछ सोच रहा है, तो उसका ध्यान कभी नहीं लग सकता। क्योंकि खाने से ही, खाते वक्त जो हम विचार करते हैं वो विचार खाने के द्वारा हमारे अंदर जाते हैं, और मांसाहार करने से तो उसका मन कभी शांत हो ही नहीं सकता, नेगेटिविटी उसके मन में आती ही है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो शाकाहारी हैं या जो शुद्ध भोजन करना चाहते हैं। मन क्या होता है, मन किससे बनता है, मन प्रभावित कैसे होता है, ये मैंने पहले की वीडियोस में बताया है, एनर्जी एक्सचेंज वाली वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। तो जब भी हम ध्यान करने बैठें, सबसे पहले जो दिन भर हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, चिंताएं कर रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, तो उतने नेगेटिव वाइब्रेशंस हम क्रिएट कर रहे हैं जिससे मन नेगेटिव हो रहा है। तो सबसे पहले तो अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करना शुरू करें। योग में बैठते साथ पहले ये सोचें कि ये सारी चिंताएं ये व्यर्थ हैं, जो मेरे कर्म हैं वही मेरे सामने आएंगे। मैं तो अपने कर्म से मुक्त हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं ये कर्म चुकाने आया हूँ, तो जो कर्म है वो तो सामने आएगा ही। मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं ये शरीर नहीं, मैं इस शरीर के अंदर एक दिव्य आत्मा हूँ। ये शरीर मुझे अपने कर्म बंधन को चुकता करने के लिए मिला है, जिसे चुकता करके मैं अपने मोक्ष की यात्रा पर आगे जाऊँगा। ऐसे पावरफुल और पॉजिटिव संकल्प करें, तो इससे क्या होगा कि आपके मन में जो नेगेटिव वाइब्रेशंस थे, तो उनकी जगह पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होने लगेंगे और आपके मन में पॉजिटिविटी आएगी। फिर अपने जैसे जैसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके अंदर आने लगे, फिर धीरे धीरे शांत होने की कोशिश कीजिएगा। अपने गहरी सांसें लीजिए, अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ पूरा ध्यान श्वासों पर लगाएं। और आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितने भी देर आप ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने अंदर डालते जाते हैं, तो नेगेटिव वाइब्रेशन की जगह आपके मन में पॉजिटिव वाइब्रेशंस आने लगते हैं। तो इसी तरह आप योग करने बैठे और पॉजिटिव वाइब्रेशन से अपने आप को भरिए। और जहाँ भी आप योग करने बैठ रहे हैं वो जगह खाली ही रहे, और अगर हो सके तो प्राकृतिक जगह में, अगर किसी के घर में पेड़ पौधे हैं तो वहाँ बैठे, या अगर खेत है आपके घर के पीछे तो छत में बैठे। नेचर में आप अगर योग करेंगे तो बहुत अच्छे वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, क्योंकि वहाँ लोगों के नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं होते, तो अच्छे से योग लगता है। इसके अलावा जो हम अपनी पूरी दिनचर्या में कार्य करते हैं, ऑफिस, जॉब या घर के काम, पढ़ाई जो भी करते हैं, उस समय जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस, चिंताएं आपके मन में आती हैं, तो उसको रोकने की कोशिश कीजिए और उस नेगेटिव वाइब्रेशंस की जगह पॉजिटिव संकल्प डालिए, तो उसमें नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट नहीं होंगे। जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। वो चिंता कैसे होगी, वो क्या है, उसके बारे में मत सोचिए, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, या अपने अंदर उसकी जगह पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करने की कोशिश करें। इससे आपका ऑरा पावरफुल बनेगा। जितने हम पॉजिटिव रहते हैं, हमारे पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं, उतना हमारा ऑरा पावरफुल बनता है, और जितने हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, हमारा ऑरा कमज़ोर होता है, नेगेटिव होता है। और ऐसे लोगों से दूर ही रहे जो ज़्यादातर चिंताएं ग्रस्त हैं, चिंताओं में रहते हैं और बहुत नेगेटिव हैं, गलत विचार ही करते हैं, बेईमान। ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि इनका ऑरा बहुत नेगेटिव होता है। और हम किसी और नेगेटिव ऑरा वाले व्यक्ति के ऑरा में अगर जाते हैं तो हमारा ऑरा भी कमज़ोर होता है। जैसे आपने सुना होगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है, प्लस नहीं होता। तो ये प्रकृति का ही नियम है। मैथ्स के जो भी फॉर्मूलाज हैं वो प्रकृति के नियमों पर ही आधारित हैं। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता। ये अध्यात्म एक विज्ञान है जहाँ साइंस अभी तक पहुँच नहीं पाया है, ये परम सत्य ज्ञान है। तो इसीलिए नेगेटिव लोगों से और जो हमेशा चिंताओं में रहते हैं उनसे दूर ही रहिए, अपना ऑरा बचा कर रखिए।
और जब भी आपको समय मिले दिन में आधा घंटा, 1 घंटा या 15 मिनट भी, तो कर्म सिद्धांत का ज्ञान सुनिए। ऐसे ज्ञान सुनिए जिससे आप मनुष्य क्यों बने, इस जीवन में क्यों आए, आपका उद्देश्य क्या है, ये सब के बारे में जानकारी लीजिए, ज्ञान लीजिए। तो ज्ञान सुनने से धीरे धीरे आप ज्ञान में पक्के होंगे और आपका जीवन कर्मयोगी जीवन बन जाएगा, जिससे ये जीवन शांतिपूर्ण बीतेगा और ये जीवन आपका अंतिम जीवन भी हो जाएगा। इसके बाद आपको दोबारा कभी धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ेगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। आप ऊपर के लोकों में आपकी आत्मा की गति होगी। जैसे जैसे आपका ज्ञान पक्का होगा, आपका ध्यान लगने लगेगा, असली ध्यान, यानी कि निसंकल्प अवस्था, कोई भी थॉट्स नहीं, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। आत्मस्वरूप का योग कि आप आत्मा हैं, आप अपनी आत्मा को भी देख सकते हैं। थर्ड आई जो बोलते हैं ना, माथे पर बीच में जहाँ तिलक लगाते हैं बीचों बीच, वहाँ हमारी आत्मा होती है। आत्मा को ही थर्ड आई बोलते हैं। थर्ड आई यानी कि खुद को देखना, वही हम हैं। ये शरीर तो हमारे ऊपर एक आवरण है जो कर्म करने के लिए मिला है। ये धरती कर्म भूमि है, तो यहाँ कर्म करने के लिए शरीर मिला है। आत्मस्वरूप का योग लगेगा, आप परमात्मा से कनेक्ट होंगे तो परमात्मा से आपकी आत्मा में पावर आएगी। जितनी हमारी आत्मा ने पावर लॉस करी है, वो परमात्मा को याद करने से वो बैटरी फिर से चार्ज होगी, यानी हमारी आत्मा में पावर आता जाएगा। और जितनी हमारी आत्मा में पावर बढ़ती जाएगी, मन ऑटोमेटिकली शांत होता जाएगा, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल वास्तविक स्वरूप है वही परम शांत है। हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, हमारी आत्मा तो परम शांत है, परम शांत है। जीवन की यात्रा ही परम शांति की अवस्था को प्राप्त करना है, यानी अपने वास्तविक, अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करना है। जैसे जैसे हमारे सारे कर्म क्लियर हो जाएंगे, यानी कि चुकता हो जाएंगे, हमारी आत्मा अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाएगी। बिना कर्मों के हिसाब किताब क्लियर करें हम अपने मूल स्वरूप में नहीं जा सकते। तो परमात्मा से हमारी आत्मा में पावर आएगी तो वो सारे कर्मों के रिकॉर्ड जो हमारी आत्मा में है, वो सारे रिकॉर्ड डिलीट होते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली मन शांत होता जाएगा। तो कोशिश करिए, ध्यान लगाइए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भरिए, जितना हो सके परमात्मा को याद कीजिए, आत्मा की बैटरी चार्ज होगी। धन्यवाद। परम शांति परम ज्ञान दादाजी से। फॉर डिटेल स्पिरिचुअल नॉलेज यू कैन विजिट बापूजी's मेन चैनल एट बापूजी दशरथ भाई पटेल।